हाँ तो मित्रों, 10 महाविद्याएं ये बहुत प्रसिद्ध महाविद्याएं हैं जो शंकर भगवान के हृदय से निकली हैं। इन 10 महाविद्याओं में काली के विषय में आज आपको बताते हैं, क्योंकि ये प्रथम है। भागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि ने आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रागट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। एक काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रागट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार नारद से उनका पता पूछा भगवान शिव ने, तो नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहाँ गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रागट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत मतभेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वसे श्रेष्ठ कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली ही फल देने वाली है, पर सिद्धियों के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिवत्व का उदय हो जाता है, तब काली का स्वरूप साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। गद्दल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला,
सौ पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन दे करके साधक को कृतार्थ कर देती हैं। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा लिए बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरणागति के बिना उद्धार नहीं होता है। गुरु की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुनश्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। तो ये है 10 महाविद्याओं में काली का प्रथम रूप, जिसकी साधना से हमें सब कुछ मिलता है। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करिए।